पहले देखो सर क्या कह रहे हैं, ये सुनो। लोगों को लगता है इनकी वजह से एसएससी ठीक नहीं हो रहा है। अब आएगा ना मजा। भाई साहब आप एक बात बताइए, आप बार बार एक ही सरकार चुनकर भेज रहे हैं और उस सरकार में एग्जाम सिस्टम तो छोड़ दीजिए, देश का विकास रुका हुआ है। उस सिस्टम में हवा जहरीली बनी हुई है, पानी पी के लोग मर जा रहे हैं, वैक्सीन नकली है, सब्जियों में एडल्ट्रेशन है, नकली पनीर अंडे पकड़े जा रहे हैं। आप करें एसएससी ठीक से एग्जाम नहीं करा रही, क्यों? क्योंकि सिस्टम का कोई प्रेशर ही नहीं है कि हमें ठीक काम करना है। आप सोच रहे हैं एसएससी ठीक नहीं, अकेली एसएससी खराब है। कानपुर जैसे शहर में एक 14 साल की बच्ची के साथ नेता और पुलिस रेप करके उस बेटी को उनके घर के सामने फेंक जाते हैं, या लोगों के अंदर खौफ खत्म हो गया है। कुलदीप सेंगर जैसे बंदे को न्यायपालिका बेल देने की सोच भी लेती है। इससे ज्यादा बदतर इस देश के हालात और क्या होंगे? और हम सोच रहे हैं एसएससी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां हो क्या रहा है? एक बुढ़ा सा ट्रंप आज ये सोच रहा है कि अमेरिका आगे जाकर के अच्छा फले फूले, आगे आने वाली जनरेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वेनेजुएला पे कब्जा करके उसका कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या है कि उनकी रैली निकल रही है, वो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो चारों तरफ प्रधानमंत्री जी की फोटो, ऐसे लगता है भगवान साक्षात तो यही जा रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए निकले हैं। भगवान भी मंदिर से बाहर आके कहते होंगे अरे मैं आ रहा हूं। आपने महाराज कष्ट क्यों किया? क्योंकि बायोलॉजिकल आप है नहीं। पूरे देश के सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। और पता है हम देख नहीं पा रहे, एजुकेशन तिलंडे में जा चुकी है। हेल्थ की यह हालत है कि एमपी में एचआईवी का ब्लड चढ़ा दिया गया। ना हमारे देश की हेल्थ ठीक है, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक से चल रहा है। एग्जाम सिस्टम उसका तो पूछिए मत। यूपीएससी उठा लीजिए, वो कहती है हम आंसर की नहीं देंगे, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। तमाम लोग ऐसे आ रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर के आईएएस बन गए। यूपीएससी कोई एक्शन नहीं ले पा रही। यहां लोग नकली सर्टिफिकेट से आईएएस बन जा रहे हैं जो कि देश चलाएंगे। नेता नकली बन रहे हैं, आईएएस नकली बन रहे हैं। रेलवे टाइम से भर्ती नहीं देगा, रेलवे में बस किराया बढ़ेगा, सुविधाएं बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। आज आप दिल्ली की रोडों पर निकल जाइए, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शर्म सी आ जाती है। पता है कल मैं दिल्ली में चल रहा था तो बस के पीछे शीशा टूट गया तो पिलाई लगा दी। ये हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है। फिर कहते हैं रोड पे जाम बहुत है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब होगा तो रोड पे जाम तो रहेगा ही। हर आदमी अपनी बैग लेके निकल लेता है और हम उम्मीद पाल कर रहे हैं एसएससी ठीक करेगी। मैं अभी भी आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि जो भी लोग, जितने भी जिम्मेदार लोगों को आप जानते हैं, उनको आवाज उठाने के लिए विवश करिए। मेरा देश नीचे जा रहा है, मेरी देश की एजुकेशन नीचे जा रही है, हेल्थ नीचे जा रही है, सरकारी नौकरियों में इतना भ्रष्टाचार है कि गलत लोग सेलेक्ट होकर देश की सेवा करेंगे तो क्या खाक सेवा करेंगे आप बताइए। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना चलाई गई, उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला है और लोगों को यह पता ही नहीं कि सरकार में घोटाले भी होते हैं। पता कैसे चलेगा? देश का मीडिया तो देश को बांटने पे तुला है, वो तो ना बेरोजगारी पे सवाल करता है। ये सरकार से सवाल किसको करना था? मीडिया को करना था। सरकार की कमियों को उजागर किसको करना था? मीडिया को करना था। तो इस देश के बुरे हालात अकेले सरकारें या पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, इस देश का मीडिया भी जिम्मेदार है, जिसने चाट चाट के सरकार के तलवे मोदी जी को क्यों आभास हुआ कि वो भगवान है? क्योंकि लोगों ने ऐसा ट्रीट करना शुरू कर दिया कि आप बायोलॉजिकल नहीं लगते, आपके चेहरे का तेज अलग है। जो आदमी 16 लाख रुपए किलो का मशरूम खाएगा, एक से एक महंगी चीजें खाएगा, वक्त वक्त पे मैं बोल नहीं रहा हूं ऐसी चीजों के नाम खाएगा, तो चेहरे पे तेज नहीं रहेगा आफ्टर मेकअप। अब आपको क्या लगता है अब क्या करना चाहिए इन लोगों का? अब आप ही बताइए।